Hello everyone. So welcome to the third video of our course Digital Marketing Basics. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने यूजर्स को, अपने कंटेंट को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं कि यूजर्स उसको खुद से ढूंढ ले। सो नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं और आप सॉल्यूशन देते हैं, सो उसमें आपका जो हिडन एजेंडा होता है वो बहुत जल्दी रिवील हो जाता है। लेकिन अगर आप इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं तो लोग इस तरीके से अपने जो सर्च करते हैं और आप अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को इस तरह से आपने प्लेस किया होता है कि लोगों को लगता है उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद से उसको ढूंढ लिया है। सो इस तरीके से आपको बहुत सारा उसका बेनिफिट मिल जाता है और आप लेवरेज मिल जाता है। सो अगर इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में हम लोग जाने तो इनबाउंड मार्केटिंग इज अ टैक्टिक टू पोजीशन योर प्रोडक्ट्स टू प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू ए स्पेसिफिक पेन पॉइंट। सो उनको कोई एक दिक्कत है, वो ऑलरेडी देख रहे हैं, एक्टिवली देख रहे हैं, और उसी टाइम पे आप इस तरह से टैक्टिक से पोजीशन किया आपने अपने प्रोडक्ट्स को कि प्रॉस्पेक्ट्स उसको खुद से ही ढूंढ लेता है। सो अगर डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, सो प्रॉस्पेक्ट सर्च करता है गूगल के थ्रू, अपना कीवर्ड सर्च करके, और आपका वेबसाइट वहाँ पे आ जाए। सोशल मीडिया में वो सर्च करता है अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और आपका ऐड वहाँ पे आ जाए, या फिर ब्लॉग्स स्टडी करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिस तरीके से जो आपका प्रॉस्पेक्ट है वो खुद से आपके सॉल्यूशन यानी आपके प्रोडक्ट के पेज पे एंड अप हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इनबाउंड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। सो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इनबाउंड मार्केटिंग पोजीशंस योर साइट एंड कंटेंट टू बी फाउंड बाय प्रॉस्पेक्ट दैट आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और इसको डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग मेनली 4 चैनल्स होते हैं। सबसे पहला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप इस तरीके से अपने सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करते हैं अपने वेबसाइट को कि आप गूगल में काफ़ी हाई रैंक में आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पेज 1 पे। सो नॉर्मली अगर आप ऐड देते हैं तो लोग ऐड से भी आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, बट अगर आपने ऑप्टिमाइज़ किया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और आप नेचुरली ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, चाहे आप जो भी सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सिमिलर तरीके से सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस, कंटेंट मार्केटिंग जो भी आप ब्लॉग वगैरह लिखते हो, और ईमेल मार्केटिंग जिस तरीके से आप ईमेल के थ्रू अपने बायर्स के पास पहुँचते हो। सो ये चारों मेन चैनल्स हैं इनबाउंड मार्केटिंग के। सो इस स्लाइड में हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग के मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। एक वे जिससे हम लोग अपने स्ट्रेंजर्स को कस्टमर्स में टर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज आता है वो है अट्रैक्ट। हम लोग स्ट्रेंजर्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ब्लॉग से, सोशल मीडिया से, कीवर्ड से, पेजेस से, इन सब का यूज़ करके हम लोग स्ट्रेंजर्स को अपने नेक्स्ट मूव कर पाएंगे अपनी स्टेज में, जो कि है विजिटर, जहाँ पे हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों की मदद से। कॉल टू एक्शन, लैंडिंग पेजेस, फॉर्म्स, कॉन्टैक्ट्स, इन सब की मदद से हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेज में मूव करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग क्लोज करने के लिए उनको एनकरेज करेंगे थ्रू ईमेल्स, वर्कफ्लोज, लीड स्कोरिंग और CRM इंटीग्रेशंस। फाइनली टू एंड इट, हम लोग उनको डिलाइट करने की कोशिश करेंगे बाय डूइंग सोशल मीडिया, स्मार्ट कॉल टू एक्शंस, ईमेल्स एंड वर्कफ्लोज। तो उनको हम लोग प्रोमोटर बनाएंगे ताकि और वो नए कस्टमर्स को यहाँ से लेके आके हमारे इस फनल में डाल सके, राइट? सो ये कुछ मेन चीज़ें हैं इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग देखते हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग मेथोडोलॉजी हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं मार्केटिंग में। सो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप है। सबसे पहले अट्रैक्ट, फिर इंगेज, फिर डिलाइट। तो इन 3 स्टेप के हिसाब से हम लोग मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एड्स, वीडियोस, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट स्ट्रैटेजी, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और उन जिनको हमने एक्वायर किया अट्रैक्ट करने के बाद, उनको हम लोग फिर इंगेज करेंगे। सो उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं? लीड फॉर्म्स, यानी कि जैसे साइन अप फॉर्म होता है ना वेबसाइट पे, जहाँ पे नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब आप लोग फेच करते हैं।
फिर आप ईमेल मार्केटिंग, उनको ईमेल्स भेज सकते हैं ऑटो रेस्पॉन्डर्स के थ्रू, यानी कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक ईमेल भेज सकते हैं। लीड मैनेजमेंट यहाँ पे आता है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सेगमेंट करके यूज़र्स को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं कि कौन सा यूज़र किस चीज़ के लिए ज़्यादा फिटिंग है। कन्वर्सेशनल बॉट्स हम लोग उनके लिए डिप्लॉय करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली वो अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ सके। और मार्केटिंग ऑटोमेशन मतलब सेगमेंटेशन जो हमने किया लीड मैनेजमेंट करने के बाद, हम लोग उनको मार्केटिंग ऑटोमेशन मतलब ये पूरा प्रोसेस को हम लोगों को मैनुअली ना चलाना पड़े, वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक अगला प्रोसेस चलता रहे। फाइनली आता है हमारा डिलाइट टूल्स, जिसमें हम लोग स्मार्ट कंटेंट, ईमेल मार्केटिंग, कॉन्वर्सेशनल इनबॉक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, जिससे हम लोग अपने यूज़र्स को और बेटर तरीके से सर्व कर पाते हैं। सेम यही मेथोडोलॉजी जो है हमारा मार्केटिंग में जिस तरह से हमने अप्लाई किया, उसी तरीके से हम लोग सर्विसेज में अप्लाई करते हैं, जिसमें अट्रैक्शन के लिए जो टूल्स है, एंगेजमेंट के टूल्स है और डिलाइट के टूल्स है, वो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो हमने भी इनबाउंड मेथोडोलॉजी के लिए, इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर में 4 चीज़ें देखी थी। अब हम अगले वीडियोस में वो 4 चीज़ों के बारे में एक एक करके सीखेंगे। शुरू करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।